आज हमारे साथ एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिसका नाम है सहेंद्र कुमार कुशवाहा। सहेंद्र कुमार कुशवाहा नित्य दिन अभी सामाजिक काम में लगे हैं और आपको बता दें कि एक संगठन भी इन्होंने बनाया है और संगठन का नाम इन्होंने रखा है युवा एकता भाई पार्टी। अब पार्टी जब लास्ट में जुड़ जाती है तो इनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में यानी कि बहुत निकटतम भविष्य में ही ये यानी पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी करा लेंगे। अब आपको बता दें कि युवा एकता भाई पार्टी जो है इस पार्टी के माध्यम से करते क्या है, तो नित्य दिन युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को ये जोड़ते हैं और जोड़कर ये पार्टी का जो उद्देश्य है, इनका संगठन का जो उद्देश्य है वो बताने का काम करते हैं। अब आज हमारे साथ हैं, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है, अपना बताइए आप कैसे हैं? आप जो एक संगठन बनाए हैं उस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा संगठन का नाम है युवा एकता भाई पार्टी। जिस संगठन का उद्देश्य है कि जे आज भारत में तमाम सारे जितने भी पार्टियां आई, सभी पार्टियां ने सिर्फ अपने पार्टी चलाने के लिए कार्य किया है, लेकिन हमारा पार्टी का उद्देश्य है कि भारत के अंदर में हम एक न्यू राष्ट्र निर्माण का व्यवस्था करें, जिसका राष्ट्र निर्माण एक ऐसा हो कि जिसमें सबको फायदा हो, जैसे जल, जीवन, जंगल, जमीन, खाद, बीज, बेटी, रोटी, कपड़ा, मकान, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय व्यवस्था, पूंजीपतियों से खात्मा। यही हमारी पार्टी के उद्देश्य है, जिससे एक नया विकास की ओर ये दिशा बढ़े और भारत एक न्यू ओर बढ़े। यही मेरा पार्टी का उद्देश्य है। देखिए, बिहार में आज भी पलायन के मजबूर हैं युवा वर्ग। आप भी युवा हैं जी, बिल्कुल। तो स्वाभाविक है, आप समझ सकते हैं यहाँ पढ़ने के बाद भी नौकरी, प्राइवेट नौकरी तक नहीं मिलती है। अंत में उसे या तो पलायन कर किसी अन्य राज्य में जाना पड़ता है। अभी चुनाव हुआ है, चुनाव में ये भी मुद्दा था पलायन का। जी। आपका जो संगठन है अभी गांव-गांव, डोर टू डोर आप पहुंच रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, तो क्या ये पलायन का जो मुद्दा है इससे निजात मिला पाएगा या ये मतलब यूं ही आप लोग जो है कि सब लोग मिलकर इसी तरह गोलमोल? देखिए, अभी तक वर्तमान में जो भी पार्टियां भारत में आई है, सभी पार्टियां ने पलायन पर कभी मुद्दा उठाया है, कभी बिहार के रोजगार पे मुद्दा उठाया, कभी भारत के रोजगार पे मुद्दा उठाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात आता है कि बिहार में सबसे बड़ा एक पलायन जो है सबसे बड़ा एक मुद्दा है। इस मुद्दा को हम लोग पलायन को क्या करेंगे कि बिहार पलायन को एक अलग डेवलप ले जाने का काम करेंगे। जैसे सिंगापुर है, गोवा है, यहाँ पे सब पर क्या रोजगार की कोई व्यवस्था है? नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर आज बेहतर विकास है। इसी वजह से हम लोग सोचते हैं कि बिहार के अंदर में भी एक बेहतर विकास की ओर जाए। पलायन सिर्फ एक क्या है कि सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी का मुद्दा है, इस मुद्दा पर कोई मायने नहीं रखता है। बिहार के अंदर में लोग सब भले भांति समझ रहे हैं कि आज बिहार में हर एक घर से आईएएस ऑफिसर जो आईएएस आईपीएस जो बनते हैं, तो सबसे बड़ा इस मुद्दा पे लेकर चलना चाहिए इंसान को कि जो भाई शिक्षा की दौड़ हो। पहले तो हम कहीं भी जाके 2 रुपया कमा सकते हैं, बेटी, रोटी, कपड़ा, मकान, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य के लिए अपना जीवन हम कहीं भी यापन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी रोजगार की बात है तो हमारा पार्टी का संकल्प है कि हमारा हर घर में रोजगार होना चाहिए, खुद का अपना एक व्यवस्था। रोजगार के लिए क्या कुछ सृजन, मतलब जिससे आपका संगठन जो है जी रोजगार के लिए क्या कुछ नया चीज सृजन कर रहे हैं? जैसे रोजगार के लिए हम लोगों ने सोचा है कि हर ब्लॉक स्तर पर हम लोगों ने एक अलग व्यवस्था बनाया, जिसमें कहीं भी हर ब्लॉक के स्तर को लोगों को अपना कम से कम 1 लाख लोगों को कम से कम वहां पर रोजगार देने का काम करेंगे हर एक ब्लॉक स्तर पर। जैसे नया टेक्नोलॉजी बहुत सारी है, जैसे सिंगापुर में है, गोवा में है, नया लोग टेक्नोलॉजी लाते हैं। सिंगापुर, गोवा का उदाहरण देकर देखिए, क्योंकि हमारा जो बिहार है, बिहार बिल्कुल समतल जगह है, यहाँ पर मैदानी भाग सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ 70 से 75% जो है वहाँ जो है पानी का एरिया है, समझे, समुद्री इलाका है। वहाँ 25% 20% ही ऐसा जो है कि भूमि इलाका है जहाँ पर जो है इंसान रहते हैं। तो वहाँ और यहाँ में डिफरेंट है, लेकिन यहाँ जो है जनसंख्या ज़्यादा है ना। जनसंख्या, देखिए सबसे बड़ी बात, जनसंख्या ज्यादा है तो जनसंख्या के आधार पे ही हम ये सोचेंगे कि आखिर हमको विकास करना कैसे है। सबसे पहली बात कि बिहार में विकास का सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए रहा कि अभी तक बिहार के अंदर में, चाहे भारत के अंदर में जो भी पार्टी आई है, सिर्फ लोग विकास का नाम करते हैं कि हम विकास करेंगे, हमें करेंगे, लेकिन करते नहीं है। लेकिन हम लोगों का एक संकल्प है। नीतीश जी के शासन काल में आपको लगता है कि विकास हुआ? हाँ, बिल्कुल विकास तो हुआ है। उनके शासन काल में 10% बिल्कुल विकास हुआ है, बाकी 90% जो बचा हुआ है वो अभी हमको नहीं लगता है कि नीतीश जी का सरकार भी रहेगा तो हो पाएगा। क्योंकि हम नहीं, लोग कहते हैं गांव-गांव बिजली पहुंची, गांव-गांव सड़क पहुंचा दिए। देखिए अभी जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो बहुत दिनों से पड़ा हुआ था
वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने देने का काम किया है, बढ़ाने का काम किया है। यहाँ तक आपको बता दें कि ऐसे जो गरीब व्यक्ति जिनके घर में बिजली की तार नहीं पहुँच पाती थी, वहाँ तक पहुँचाया। तो कई बिजली के साथ साथ 125 यूनिट फ्री भी उन्होंने किया है। देखिए, इस पे आपने बहुत अच्छा बात किया, इस पे समझने वाली बात है। आज हमारे बिहार के अंदर में नीतीश कुमार जिस समय आए थे, ये सिर्फ बिहार एक गड्ढा था। वाकई में उन्होंने बिहार को भरने का काम किया, बिहार को बहुत आगे तक लेके गए, घर घर बिजली पहुंचाए, गली गली में रोड बनवाए। लेकिन आज जो जनता दल यूनाइटेड का जो हाल है, स्थिति है, परिस्थिति है, जो नीतीश कुमार झांसा देके जो बिहार में सरकार बना लिए हैं, ये बिहार की जनता भले भांति समझ रही है कि सरकार ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। काम तो वाकई में वो किए हैं, बिहार के लिए बहुत कुछ किए हैं, लेकिन अब जनता दल यूनाइटेड पहले वाला अब नहीं है और ज्यादा दिन तक ये सरकार चलने वाली नहीं है। अच्छा, आपका जो संगठन है ये कब निर्माण किए आप संगठन के, कब आया ख्याल युवा एकता भाई पार्टी बनाने के पीछे? देखिए, 2014 में जब भारत में भारतीय जनता पार्टी, जब मोदी जी की सरकार आई थी, तो उस समय से 14 से लेकर 19 तक हम लोगों का पार्टी बनाने का कोई सोच नहीं था, क्योंकि उस समय 14 से लेकर 19 तक सिर्फ मोदी जी भारत के लिए काम करते थे। लेकिन जब 19 के बाद मोदी जी जब अडानी और अंबानी के लिए काम करने लगे, तो हम लोगों को समझ में आया कि हम लोगों को अपना व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक नया संगठन बनाना चाहिए, जिस संगठन से हम पूरे भारत को एक नया नेतृत्व करें। संगठन जैसे जैसे डेवलप हो रही है, अभी कितनी मतलब ऊर्जा के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, और इसमें जो फंड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? देखिए, सबसे बहुत अच्छा सवाल है आपका। अभी संगठन का हम लोग एक जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि पूरे भारत में एक अलग टीम तैयार किया जाए, अलग संगठन बनाया जाए, जाकि हम साथ मिलकर अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ सके। और जहाँ तक बात रही फंडिंग की, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप लोग तो कभी ये बड़े जब भी बीजेपी है, भाजपा है, कांग्रेस है, उन लोगों से कोई नहीं पूछता है कि फंडिंग कहाँ से आती है। लेकिन जैसे ही कोई नया पार्टी, अगर राज्य स्तर का पार्टी जब मार्केट में आता है, जब लंच होती है, तो लोग पूछता है कि आपका फंडिंग कहाँ से आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, फंडिंग की बात है तो हम लोग बिहार बदलने के लिए हम लोग एक हिम्मत रखे हुए हैं, हम लोग एक सोच रखे हुए हैं कि एक से एक बड़े ऐसे लोग हैं जिनको देश बदलने की संकल्प लेके चले हैं, उम्मीद लेके चले हैं। बस वही भाई लोग का सहयोग है, जिससे हमारी युवा एकता भाई पार्टी संगठन का एक मजबूत नींव पड़ रहा है। चलिए, तो अंत में जो है कि जो युवा मित्र जो आपको देख रहे हैं, या प्रदेशवासियों के लिए आप क्या कहेंगे? प्रदेशवासियों के लिए यही कहेंगे कि मजबूती से हमारे संगठन के साथ मिलकर कदम से कदम बढ़ाइए, और आने वाला दिन में बिहार के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर में भाजपा मुक्त एक क्रांतिकारी होगा। तो ये थे शैलेंद्र कुमार कुशवाहा, जो अभी हमारे साथ बेबाक अंदाज में इन्होंने अपनी बात को रखी। तो इस तरह से एक संगठन बनाकर अब युवा से जोड़ने का काम कर रहा है। और आपको बता दें कि जो बेरोजगारी, जो पलायन जैसी जो मुद्दा है, उस मुद्दा को लेकर ये लोगों तक जा रहे हैं। और इनका कहना है कि जब संगठन हमारा मजबूत हो जाएगा तो हम बिहार में ही, पलायन को तो खैर भगाएंगे ही, बिहार में ही जो युवा वर्ग हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। फिलहाल देखते रहे आप न्यूज़ लाइन नेटवर्क।